नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम सल्तनतकालीन इतिहासकार अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। अल-बरूनी की उपाधि मुनिंजमा थी। मुनिंजमा का तात्पर्य होता है खगोलविद एवं ज्योतिषविद। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा, जो ख्वारिज़म में है, वहाँ हुआ था। वर्तमान में यह उज़्बेकिस्तान में है। ख्वारिज़म कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में, और वर्तमान में यह उज़्बेकिस्तान में है। महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में खीवा को जीतकर अल-बरूनी को युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा पे को ख्वारिज़म पर आक्रमण किया और खीवा को जीत करके अल-बरूनी को युद्धबंदी के रूप में प्राप्त कर लिया। अल-बरूनी गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ भारत आया था। जब गजनवी ने भारत पे आक्रमण किए तो उसके साथ भारत आया। यहाँ उसने वाराणसी में रहकर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। वाराणसी में संस्कृत भाषा का अध्ययन क्या वाराणसी में रहकर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी को गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का भी संरक्षण प्राप्त था। अब अल-बरूनी की पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तहकीक-ए-हिंद। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद और इसी का नाम है किताबुल-हिंद। तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-हिंद एक ही पुस्तक का नाम है और ये किसकी रचना है? अल-बरूनी की। इसको 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहा जाता है। तहकीक-ए-हिंद अर्थात भारत की खोज भी कहा जाता है। इसमें 80 अध्याय हैं। इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। कौन सी भाषा में है ये? अरबी भाषा में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साचिया सचाऊ ने 1888 ईस्वी में किया था। अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। किस नाम से किया? अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन के नाम से किया था। इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। अल-बरूनी को हिब्रू, सीरियाई, अरबी, फारसी, यूनानी व संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था, इसको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। अल-बरूनी ने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, भारतीयों के क्रम सिद्धांत, जीवों के आवागमन का सिद्धांत, धर्म आदि के बारे में विस्तार से लिखा। अल-बरूनी एकमात्र इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि उसके ज्ञान एवं रुचियों की ख्याति अन्य क्षेत्रों जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित आदि में भी थी। अब देखो, अल-बरूनी ने जो भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि उन्होंने भारत के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें लिखी है। पहली बात उन्होंने लिखी है कि भारतीय जाति प्रथा की कठोरता का उल्लेख किया उन्होंने। भारत में जो जाति प्रथा की कठोरता थी उसका उल्लेख उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। उसने लिखा है कि यदि 2 ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो बीच में सफ़ेद कपड़ा रख लेते थे, तो ये जाति प्रथा की कठोरता को इंगित करता है। भारत में अछूतों की स्थिति कैसी थी उसका वर्णन भी अल-बरूनी के द्वारा किया गया है। तो अछूतों की स्थिति का वर्णन करना है। 8 प्रकार के अंत्यजों यानी चांडालों का उल्लेख किया है। शूद्र जो हैं उनकी सबसे बड़ी सूची है वो अल-बरूनी ने दी है। उसने लिखा है कि शूद्र जो थे वो क्या काम करते थे? कृषि और व्यापार किया करते थे और वे 2% ब्याज पर पैसा देते थे, मतलब ब्याज का धंधा भी करते थे और कृषि और व्यापार किया करते थे। उसके अनुसार हिंदू ये नहीं चाहते थे कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए। अल-बरूनी ये बात लिखता है कि हिंदू यह नहीं जानते थे कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाती है उसको शुद्ध करके पुनः भी अपनाया जा सकता है। सती प्रथा का उल्लेख किया है जो भारत में प्रचलित थी, हिंदू धर्म में विशेष करके। जब पति मर जाता था तो उसकी चिता के साथ में स्त्री भी जल जाती थी तो वो सती बन जाती थी। गोवध निषेध का उल्लेख किया है।
भारत में वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बताया। अलबरूनी लिखता है कि भारत में जो सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय था वो वैष्णव संप्रदाय था। उसके अनुसार प्राय सभी भारतीय मूर्ति पूजक हैं, क्योंकि हम सभी हिंदू हैं, वो चाहे किसी भी भगवान को उसकी मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। तो अलबरूनी है उसका वर्णन करता है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो वह पहला मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया था वो अलबरूनी था। उसके अनुसार भारतीय अभिमानी थे और वे अपनी भाषा, संस्कृति, देश आदि सभी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अलबरूनी लिखता है कि भारतीय मानते थे कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके देश के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो इस अनुसार वो भारतीयों को अभिमानी मानता था। उसके अनुसार भारतीयों में ये दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। और आगे चल कर के यही सोच नुकसानदायक भी साबित होती है भारत के लिए, क्योंकि हमने विदेशों से जो ज्ञान विज्ञान लेना वो बंद कर दिया, क्योंकि हम अपने आप को ही सब कुछ मानने लग गए। उनकी ये नकारात्मक सोच ही उनके पतन का कारण है। वह लिखता है कि भारतीयों में धन संचय की प्रवृत्ति है। वे धन खर्च नहीं करते थे बल्कि ज़मीन में गाड़ देते थे। तो ये देखते भी हैं कि हमारे यहाँ धन को है वो संचय किया जाता है। हमारे यहाँ ये परंपराएं चली आ रही है। तो पुराने समय में क्या था कि धन था उसको या तो ज़मीन में गाड़ देते थे या दीवारों में रख देते थे, या पहले कच्चे घर बने होते थे उनमें कहीं गड्ढा खोद करके छुपा देते थे। अलबरूनी द्वारा मुख्यतः रामनवमी व शिवरात्रि नामक त्योहारों का उल्लेख किया गया है। दक्षिणी भारत के किसी भी राज्य के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब अलबरूनी दक्षिणी भारत गया नहीं, क्योंकि उसका उल्लेख उसने किया नहीं है, सिर्फ उत्तरी भारत के राज्यों का उल्लेख किया है। त्योहारों के रूप में भी रामनवमी और शिवरात्रि का ही उल्लेख किया है। जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में भारतीयों की उच्च कोटि की प्रवणता की प्रशंसा की है। तो ये अलबरूनी के द्वारा महत्वपूर्ण बातें भारतीयों के बारे में बताई गई थी। धन्यवाद।